तो चलिए आज बात करते हैं अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग की। ये उन कहानियों का जिक्र है जिन्हें हम अक्सर देख तो लेते हैं पर शायद ही कभी सुनते हैं। ये कहानियां हैं भारत में बाल गरीबी और चोरी हो चुके बचपन की। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक तस्वीर से, शहर के कूड़े का ढेर जो इन बच्चों के लिए किसी खेल के मैदान जैसा है। ये तस्वीर हमें सीधे उस सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिससे ये बच्चे हर रोज गुजरते हैं। और फिर एक बच्चे के ये शब्द, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। सोचिए जरा, उनकी दुनिया में 1 रुपया मिल जाना किसी बड़े खजाने को ढूंढ लेने जैसा है। ये एक लाइन हमें उनकी पूरी दुनिया की झलक दे देती है। तो इस कहानी का असल मुद्दा क्या है? ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये उन ताकतों, उन परंपराओं के बारे में है जो मिलकर बच्चों से उनका बचपन छीन लेती हैं और उन्हें शोषण की एक अंधेरी दुनिया में धकेल देती हैं। इस पड़ताल में हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में चलेंगे। एक तरफ सीमापुरी में कूड़ा बीनने वालों की जिंदगी है, तो दूसरी तरफ फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की। दोनों जगह गरीबी है, लेकिन उसके चेहरे अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं साहिब से, हमारी पहली कहानी का हीरो। दिल्ली के ठीक बाहर एक बस्ती में रहने वाला लड़का जो अपना गुजारा कचरे के ढेरों में ढूंढता है। और पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है? उसका पूरा नाम है साहिब आलम, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। और ये मालिक करता क्या है? नंगे पैर कूड़े के ढेर में सोना खोजता है, मतलब कोई सिक्का या कोई कीमती चीज। तो ये है साहिब की दुनिया, सीमापुरी, दिल्ली के बिल्कुल किनारे, जहां करीब 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। घर मिट्टी के, ऊपर टिन या तिरपाल की छत, ना सीवर ना पानी, कुछ नहीं। और यहां के लोगों के लिए पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है पेट भरने के लिए खाना। यहां कूड़े का मतलब भी हर किसी के लिए अलग है। बच्चों के लिए ये किसी जादू की पोटली जैसा है जिसमें कभी भी 1 रुपए का सिक्का मिल सकता है, एक उम्मीद। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का जरिया है, रोज की रोटी का जुगाड़। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सुबह साहब के पास एक नई नौकरी होती है। वो अब एक चाय की दुकान पर काम करता है। सुनने में तो ये एक तरक्की लगती है ना? लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, और वो कीमत है उसकी आजादी। देखिए, जब वो कूड़ा बीनता था तो उसके कंधे पर एक हल्का सा प्लास्टिक का थैला था जो उसका अपना था। अब उसके हाथ में एक भारी स्टील का कनस्तर है जो दुकान के मालिक का है। वो अब अपना मालिक नहीं रहा। उसका बेफिक्र बचपन बस वहीं पीछे छूट गया। चलिए अब साहब की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं फिरोजाबाद। यहां हमारी मुलाकात होगी मुकेश से, एक ऐसा लड़का जो परंपरा के जाल में फंसा हुआ है, चूड़ी बनाने के खतरनाक काम में। लेकिन मुकेश अलग है। वो अपनी किस्मत को नहीं मानता। वो कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस परंपरा के खिलाफ एक बगावत है जो उसके लिए तय कर दी गई है। फिरोजाबाद, भारत की कांच की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में गुजार दी है, चूड़ियां बनाना। ये उनके लिए काम नहीं, उनकी नियति है। और इन पीढ़ियों में शामिल हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे। जरा ये आंकड़ा देखिए, करीब 20,000 बच्चे गैर कानूनी तरीके से कांच की उन गर्म भट्टियों में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और ये काम कितना खतरनाक है। अंधेरी, बिना हवा वाली कोठरियां, कांच की भट्टियों की तेज आंच और दियों की टिमटिमाती रोशनी में काम करना। नतीजा, ज्यादातर बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। और जब कोई इस सब से बाहर निकलना चाहे तो क्या होता है? मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका कर्म है, उसकी किस्मत। भगवान की दी हुई परंपरा को कोई कैसे तोड़ सकता है? और बस यही सोच इस पूरे चक्र को जिंदा रखती है। तो अब साहिब और मुकेश, इन दोनों की कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सिर्फ 2 बच्चों की कहानियां नहीं, बल्कि गरीबी की 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, और दोनों को एक ही तरह के जाल ने जकड़ रखा है। लेखिका बताती हैं कि ये बच्चे 2 दुनियाओं में फंसे हैं। एक परिवार की दुनिया जो खुद गरीबी और जाति के बोझ तले दबी है, और दूसरी बाहर की दुनिया, बिचौलियों, पुलिस, बाबुओं और नेताओं का एक ऐसा दुष्चक्र जो उन्हें कभी बाहर निकलने ही नहीं देता। ये दुष्चक्र चलता कैसे है? सब शुरू होता है गरीबी से, फिर आती है उदासीनता, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है लालच, और आखिर में होता है अन्याय। और ये चक्र बस घूमता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच
उम्मीद की एक चिंगारी है। मुकेश का सपना, गाड़ी चलाने का सपना। एक ऐसी दुनिया में जहां हर नई सोच को कुचल दिया जाता है, वहां एक लड़का सपने देखने की हिम्मत कर रहा है। क्योंकि इस माहौल में कुछ अलग करने का मतलब ही है हिम्मत दिखाना, और मुकेश वो हिम्मत दिखाता है। वो एक गैरेज में जाकर काम सीखना चाहता है। जब लेखिका उससे पूछती हैं कि गैरेज तो बहुत दूर है, तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। बस ये एक लाइन उसका पूरा पक्का इरादा बता देती है। वो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया जो हर कोशिश, हर पहल को खत्म कर देती है, वहां कोई सपना देखने की हिम्मत कैसे करता है? और उससे भी बड़ा सवाल, उस सपने को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या चाहिए?